नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। देश में आपातकाल की 50वीं बरसी पर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। एक तरफ पीएम मोदी ने कांग्रेस को इमरजेंसी का समय याद दिलाया, वहीं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी आपातकाल को देश के लोकतंत्र पर काला धब्बा बताया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष बीजेपी राज्य में संविधान खत्म होने की बात कह रहा है। इन तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल यही कि क्या संविधान बनाम आपातकाल की लड़ाई में देश के असल मुद्दे कहीं छूट रहे हैं। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 में विपक्षी गठबंधन अपने पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान संविधान खतरे में है का नारा लगाता रहा। इसके बाद 18वें लोकसभा सत्र के पहले दिन संसद के बाहर संविधान की कॉपी लेकर प्रोटेस्ट किया गया। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब आजाद भारत में लोकतंत्र खतरे के निशान को पार कर चुका था। और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। वो दिन था 25 जून 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी नियमों को ताक पर रखते हुए इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। और आज उसी इमरजेंसी की 50वीं बरसी है। आज 49 साल के बाद जब विपक्ष में बैठी कांग्रेस संविधान खतरे में है का नारा दे रही है, तो सत्ता में बैठी बीजेपी कांग्रेस को इमरजेंसी का काला अध्याय याद दिला रही है। एमपी समेत देश भर में बीजेपी ने इमरजेंसी के दिन को देश का काला दिवस करार करते हुए प्रदर्शन किया। तो एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक धब्बा बताते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है आपातकाल का दौर, और ये ऐसा काला समय है जिस समय को पूरा देश आज भी याद करके सिहर उठता है। लोकतंत्र के उस काले कार्यकाल के लिए ये सारे के सारे लोग जवाबदार हैं, जो आज नकली संविधान हाथ में लेकर के एक तरह से अपनी आडंबर रच रहे हैं। लेकिन जनता सब जानती है, जनता इनकी नकलीपन को जानती है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस को 1975 का वो काला दिन याद दिला रही है, तो वहीं कांग्रेस भी इमरजेंसी पर अपनी सफाई देती नजर आ रही है। वो सोनिया गांधी जी जो उस समय बहू थी, उन्होंने रोका नहीं अपनी सास को निर्दोष लोगों को जेल में काटा। मीडिया पर जिस तरह से प्रतिबंध लगाया वो निंदनीय कृत्य थे। लेकिन वही संविधान की किताब हाथ में ली, संविधान की पुस्तक का, बाबा साहब की पुस्तक का अपने वोटों को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रहे हो। इतनी सम्मानित चीज, देश के संविधान को बदलने की झूठी अफवाह फैला रहे हैं। अरे कैसे कांग्रेस के लोग। इंदिरा जी जैसी महान नेता ने देश की जनता से इस विषय पर माफी मांगी है। ये आपातकाल को कब तक भुनाते रहेंगे? आजादी की लड़ाई में नेहरू जी 10 साल से ज्यादा जेल में रहे हैं, और ये 19 महीने जेल में रहे हैं, और जो 10-10, 9-9 साल जेल में रहे हैं आज़ादी की लड़ाई में, उन्होंने जितनी पेंशन नहीं ली उससे ज्यादा पेंशन तो ये ले चुके। बीजेपी ने आपातकाल के खिलाफ देश भर में काला दिवस मनाया। वहीं कांग्रेस बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगा रही है। इन सब के बीच सवाल यही कि संविधान बनाम आपातकाल की ये सियासी लड़ाई कहां जाकर थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।